भाई तो एक ऐसा दौर अभी चल रहा है व्हीकल फील्ड में, ट्रांसपोर्ट फील्ड में, कि भाई हर कोई इलेक्ट्रिक के पीछे भाग रहा है। और तुम्हें इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सीक्रेट रियलिटी पता हो तो शायद अच्छी बात है, बट नहीं पता है तो भाई सोच लो तुम यहाँ पे कि जो तुम कुछ पैसे बचाने के पीछे भागते हो, इलेक्ट्रिक के पीछे, पेट्रोल के पैसे बचाने के पीछे, क्या उस गाड़ी में बड़ी खबर आ उतना रही है दम नागपुर है? से, जहां बार बार अपनी ओला स्कूटी ठीक करवाते करवाते युवक खुद मैकेनिक बने। जितना कि अभी इंजन वाले, पेट्रोल इंजन वाले जो भी व्हीकल्स हैं, लाइक बाइक, कार, बसेस हैं, नहीं है। बस तुम्हारे मन को एक संतुष्टि मिलती है कि तुम मतलब पेट्रोल बचा रहे हो, पेट्रोल के पैसे बचा रहे हो, डीजल बचा रहे हो, बट उसके बदले में तुम्हें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि तुम अभी नए नए ही परचेस किए हो। पहली बात तो कि तुम मतलब सबसे पहली बात तो कि तुम्हें हर रोज़ चार्ज करना पड़ेगा, और हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी का कोई गारंटी नहीं है। अगर तो तुम अच्छे शहर में तो अच्छी बात है, बट अच्छे शहर में होने का इलेक्ट्रिसिटी का ये भी नुकसान है कि वहाँ का बिजली बिल बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वो चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्ट कर सकती है। और दूसरी बात कि भाई जितना पावर एक पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियाँ में होती है उतना इसमें कभी नहीं हो सकती, और गाड़ी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुम हर रोज़ सिर्फ चाय पीने के लिए गाड़ी निकालो, दोस्तों के साथ घूमने के लिए गाड़ी निकालो। भाई कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब गाड़ी का सच में ज़रूरत पड़ता है, और उसकी स्पीड से हमें बहुत ज़्यादा उस समय ज़रूरत पड़ती है स्पीड की, और उस टाइम उसकी कैरी कैपेसिटी का भी हमें बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। क्या कोई इलेक्ट्रिक बाइक 3 लोगों को बिठा के 90 या 80 के स्पीड में जा सकती है? भाई तुम कितना भी हाथ पैर मार लो, तुम कितना भी महंगा गाड़ी ले लो, वो बीच में दम तोड़ देगी, या तो फिर उतना पिकअप पकड़ेगी ही नहीं। भाई कुछ दिनों के लिए खुशी मिलती है कि हमने बाइक तो खरीद ली, वो भी इलेक्ट्रिक, पेट्रोल नहीं भरा, ओएस करो, इधर घूमो उधर घूमो, क्या मज़ा आएगा 2 चक्के वाले गाड़ी पे बैठ के टमटम का फील लेने में। वैसा ही एक इंसिडेंट सामने आता है जो कि ओला 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 भाई ओला एक जाना माना हस्ती अब बन चुका है, और उसी हस्ती में से अब लोगों को लूटने के पीछे भी पड़ गया, लोगों को चूतिया भी बना रहा है इलेक्ट्रिक ई स्कूटी के नाम पे, ई बाइक के नाम पे। भाई एक शख्स ओला S1 खरीदता है, उस स्कूटी में जब खराबी आने स्टार्ट होती है तो भाई वो इंसान इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, चक्कर पे चक्कर लगाया जा रहा है गाड़ी को ठीक करवाने के लिए, सर्विस चक्कर लगाया जा रहा है। बट परेशान हो के वो इंसान एक दिन खुद से बाइक रिपेयरिंग करने ही लगता है उस बाइक को, बिकॉज वो परेशान हो चुका था। अब उसके इस गाड़ी के पीछे अच्छा खासा पैसा भी लग गया, कोई भी खरीदा है तो भाई उसके पीछे हार्ड अर्न मनी है, और वो चीज़ ऐसे ही वेस्ट नहीं होने देता, इसलिए वो अब गाड़ी को खुद ही खोलने लगा। अब खोलने के पीछे का वजह यह है कि उसका सर्विस सही नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था इस कंपनी के। बड़ी खबर आ रही है नागपुर से, जहां बार बार अपनी ओला स्कूटी ठीक करवाते करवाते युवक खुद मैकेनिक बन गया और सर्विस सेंटर से भी आधे समय में स्कूटी ठीक करने लगा। दरअसल युवक ने पैसा और पर्यावरण दोनों बचाने के लिए ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी थी, लेकिन वो इतनी खराब होती थी कि युवक के घर से ज्यादा सर्विस सेंटर पर ही रहती थी, जिससे युवक के चार्जिंग के पैसे तो बचे ही, साथ ही उसने ओला स्कूटी के और भी फायदे महसूस किए। जहां स्कूटी खराब रहने के चलते हर जगह पैदल जाने से युवक डेली अपने 10,000 स्टेप पूरे करने लगा। वहीं सर्विस सेंटर में स्कूटी ठीक होने का 6-6 महीने वेट करके युवक इतना धैर्यवान हो गया कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड का घंटों इंतजार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, जिससे उसकी रिलेशनशिप में लड़ाइयां भी बंद हो गई। इसी बीच युवक ने अपनी ओला स्कूटी इतनी बार ठीक होते देख ली कि उसे पुर्जा पुर्जा याद हो गया, और आपदा को अवसर में बदलते हुए उसने खुद का सर्विस सेंटर खोल लिया। फॉक्सी से बात करते हुए युवक ने बताया कि पहले तो मैं अकेले ही काम करता था, लेकिन ओला की स्कूटी इतनी खराब होती है कि मैंने अपने चाचा, मामा, ताऊ और भाइयों को भी इसी काम में लगा लिया। तब भी मुझे ओला के CEO भवेश अग्रवाल की तरह ही हफ्ते के 7 दिन 20-20 घंटे काम करना पड़ता है। फिलहाल युवक ओला स्कूटी की कमियों को दूर करके खुद की इलेक्ट्रिक स्कूटी लॉन्च कर रहा है। थ्रू कहने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं कि ओला ऐसे, ओला वैसे, इतना का ये उतना का वो। भाई जितने बड़ी कंपनियां हैं ना, उन सब से मेरा एक ही चीज़ कहना है कि भाई तुम जो भी चीज़ें बेच रहे हो उसका सेल्स एंड सर्विस सही रखो। चीज़ तुम अच्छी बना दे रहे हो भाई, उसके बाद तुम उसमें खराबी होने वाली चीज़ों को तुम बना नहीं पा रहे हो, तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे सेल्समैन से मतलब नाखुश है, सर्विसमैन से नाखुश है, तो फिर क्या फ़ायदा? तुम ऐसी चीज़ें बनाओ ही मत, क्या ही फ़ायदा बना के, जब तुम बनाने के बाद उसका सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहे हो तो।